नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में 5वें दिन पढ़ी जाती है माँ स्कंद माता की पावन कथा और इन्हीं की पूजा यह दुर्गा की पांचवी शक्ति है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवनों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया जा गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। स्कंद माता का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता, जिसमें स्कंद कार्तिकेय हैं जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ। इस प्रकार स्कंद माता पार्वती का ही एक रूप है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को इन्होंने गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली ऊपर की भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्णन एकदम शुभ भर है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पदासना भी कहा जाता है। इनका मान सिंह। तो आइए सुनते हैं इनकी कथा। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है और माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। इससे वरी की सिद्धि प्राप्त होती है। माता हमेशा कमल पर विराजित रहती हैं, इसलिए इन्हें देवी पदासना के रूप से भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त होते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की एक कहानी है। माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने को खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों पर रहकर कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए। इस दौरान ताड़कासुर ने एक और राक्षस के साथ मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए भगवान शिव की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर त्राही आर मचा दी। आसपास हर किसी को परेशान कर देखा था। इन राक्षसों के अत्याचारों को देखकर सब देवता चिंतित हो गए। तभी सब भगवान विष्णु के पास गए, उन्हें अपना दुख सुनाया। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती जी से विवाह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनके मिलने से महादेव की संतान जो जन्म लेगी वो ही उन राक्षसों का वध कर सकती हैं। इसलिए नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने को तैयार हो गए। विवाह के बाद भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक क्रम के कारण उसे अग्निदेव को सरवना नदी में सुरक्षित रखने को सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो आखिरी में सरवना झील में उसे ले गए, जहाँ माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के लिए लेने के बाद उन्हें तारकासुर और राक्षसों का वध करने के लिए तैयार किया गया।
सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग-अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारत में कई जगह स्थापित हैं, लेकिन सबसे प्रचलित मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देवी दुर्गा के पांचों स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें बहुत ही दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ उनके मंत्र की आराधना विशेष फलदायी होती है। माता की आराधना के लिए विशेष मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः, यानी ओमकार स्वरूपी स्कंद माता जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में ही पूरा कर देती है, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। माँ दुर्गा का स्कंद माता अवतार हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। माँ स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराएं। माता को चुनरी और वस्त्र अर्पित करें। रोली और कुमकुम भी लगाए। इसके बाद माँ को मिठाई और फलों का भोग लगाए और माँ की कथा सुनकर आरती करें। मान्यता है कि स्कंद माता को केले का भोग बहुत प्रिय है। आप माँ को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन शुभ अंग पीला और सफेद होता है। माँ की पूजा के समय श्वेत रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिद्धिता नमस्ते से नमो नमः। तो यह थी स्कंद माता की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।